हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे कॉलेज में फार्म इन्वेशन का प्रोग्राम है। सो ये ऑर्गेनाइज़ किया है बाय पीसीआई, स्पॉन्सर्ड बाय पीसीआई हमारे कॉलेज में। तो आज हमारा प्रेजेंटेशन, इस वक्त डर का माहौल बना हुआ पूरा। सो अभी प्री रिहर्सल्स कर रहे हैं, देखते हैं कैसा जाता है। गाइस आज हमने पीपीटी की पहले रिहर्सल कर ली है, बट हमने कुछ पढ़ा नहीं है। जस्ट हम इनकेस बस दे देंगे प्रेजेंटेशन। और मिलते हैं शिफाली किससे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के? अगर आप शिफाली को नहीं जानते तो गलत बात है। नहीं, मेरे को जानती है सभी गाइस। शिफाली के बहुत सारे फॉलोअर ये वीडियोस देखते हैं। यस, डॉक्टर शिफाली। डॉक्टर शिफाली शर्मा। गाइस पीएचडी गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अब शिफाली का इस बार और डांस। श्रुति को बहुत टेंशन हो गई है, पीछे जो बैठी है बेचारी, इसने प्रेजेंटेशन देनी है। बहुत टेंशन है इसको, क्योंकि इसको ना अब मैं बोल नहीं सकती गाइस, क्योंकि अगर किसी और ने देख रही है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय बाय गाइस। बस कितनी स्लाइड्स बनाई हैं? मेरी वहाँ पे बोल रहे कर कुछ पानी नहीं भैया, क्या हो गया है? आप कोई पता नहीं लग रहा है इधर। आपको भी, अनीश आपको भी, मेरे को भी दे दो। मैं भी दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन आज। आगे साइड से ना कौन? सर यहाँ से हम माँ ज्वाला जी के दर्शन करते हैं रोजा। वो गोल्डन सर ये प्रोफेसर सराफ सर की 2 मिनट रुक जाते हैं। अच्छी वीडियो बनाना है ना, कहाँ पे हो? फोटो भी लेनी है अच्छी अच्छी है ना, बीच में क्लिक 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 कर देना। आ जाओ आ जाओ। मैं मैक सर को भेज दूंगा ना सर। ऊपर ऊपर फिर इनको भेजना, निखिल सर का नंबर नहीं है नहीं। ऊपर पीसीआई के प्रेसिडेंट आ चुके हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे हैं। और कुछ मालाएं दे दी उनकी। यहाँ से कुछ व्यू देखो। ये पूरी आपकी सारा फोटोस फोटोस इसका वीडियो वहाँ पे अच्छा मिलता है। नहीं वो तो वही फोटोस ले, बड़ी अच्छी फोटोस आएंगे। कुछ ऐसी अरेंजमेंट है वहाँ पे स्वाति मैम। स्टार्टिंग हो चुकी है और कुछ ऐसी स्वस्ति नस्तादिक्षो आरिष्टानेमि ऊर्जो आजा
श्रोत्रार्धनीरजायत हरिः ॐ। यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं जो कि बताने जा रहे हो। तो सुहाना तू बता तेरे मॉडल में क्या है? मेरे मॉडल में खड़े होके बता। मेन मोटिव है कि सोसाइटी को अवेयरनेस प्रोवाइड करना जोर से। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और हम इसके बायोसेंसर के थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किडनी डैमेज में। जैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड यूरिया एंड देन दे चेंज द बॉडी। इसका मेन मोटिव क्या वो बताओ हमें ऑडियंस को। मेन मोटिव है जैसे हम बायोसेंसर से ना बायोसेंसर के यूज़ से ना हम टॉक्सिसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। मेन मोटिव न्यू फ्यूचर में हमें ये चीज़ काम आ सकती है। मेरे को बड़ा दुख मेरे को एक बार बोल देता भाई डी फर्स्ट ईयर वालों ने बनाया है कुछ। हाँ जी हाँ जी, तो एक्सप्लेन करें क्या है ये? हमारा जो है वो सस्टेनेबल लेबोरेटरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है। इसमें जो हमारे लेबोरेटरी का वेस्ट वाटर होता है उसको हम जो प्योरीफाई करके इकोसिस्टम में भेजते हैं। तो इसमें हमने 4 चैम्बर लिए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट चैम्बर है उसमें जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। सेकंड चैम्बर में जो हमारे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब उसको हम पीएच न्यूट्रलाइजेशन चैम्बर बोल सकते हैं। थर्ड चैम्बर में हमारा एडवांस ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे। और फोर्थ चैम्बर हमारा आयन एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद जो है वो प्योर वाटर जो है हमारे इकोसिस्टम में चला जाएगा। अच्छा थैंक। सोचता हूँ बस और कुछ लिखा है कि भी सिनर्जी बिटवीन द एकेडमिक रिसर्च इंडस्ट्री एंड द प्रैक्टिस। तो जो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो आज तक हमने छोड़ दिया था। पीसीआई ने भी छोड़ दिया था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशनों ने भी छोड़ दिया था और हमारे रेगुलेटर्स ने भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता है कि बस दवाई आनी है और बेचनी है, बस इतना ही पार्ट था उनको। रेगुलेटर को उतना ही था कि ड्रग लाइसेंस लेना है और हमको अगर वो सेल परचेज अच्छी तरह कर रहे हैं तो ठीक है। तो बहुत जगह पे हमने प्रैक्टिसिंग का पार्ट छोड़ दिया, इसलिए हमारे फार्मासिस्ट की वैल्यू इंडिया में कम हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि देखो कहीं शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी पूरे देश में। तो जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को भी अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के साथ, मतलब हॉस्पिटल जितनी भी बड़ी है छोटी है उनके साथ भी एमओयू मिनिमम 10 एमओयू करना जरूरी है, जिसमें आपके फार्मासिस्ट जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे वहाँ पे, मतलब ट्रेनिंग लेंगे कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, कौन सी दवाई जाती है, कौन सी दवाई मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी डिजीज में दवाई यूज होती है, साइड इफेक्ट क्या आता है। मतलब पूरा हमने एक नया जो सिलेबस बनाया मोर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमने काम किया है, जिससे आपको जब भी मार्केट में जाओगे आपके ग्रेजुएशन के बाद तो आपको ऐसा कुछ नया नहीं दिखेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था और मार्केट में तो ये उल्टा है। अभी के बच्चों की मेंटालिटी यही होती है जब बात करते हैं कि हमने तो जो पढ़ा वो तो मार्केट में सिखाया नहीं जाता, और जो पढ़ा है वो हमको कभी फ्यूचर में उपयोग में नहीं आता। तो अभी का जो सिलेबस है वो ऐसा ही बनेगा कि जो आप पढ़ोगे वो थोड़ा बहुत पढ़ोगे, और जो मार्केट में है अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप ऐसा मतलब थोड़ा आपको मतलब ऐसा फील नहीं करोगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अभी बहुत सारा जो बच्चे डरते हैं इंटरव्यू फेस करने से, या तो बहुत जगह पे बच्चों को लगता है कि क्या पूछ लेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मार्केट में क्या चलता है, मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो डाउन है वो हम चाहते हैं कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाइए, या तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस करिए। तो ये नया जो सिलेबस है उस हिसाब से हमने बनाया, तो बहुत सारा चेंज हमने किया है। अभी मेडिकल डिवाइस तो आ गया, तो उसके साथ आपको पता है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जरूरी है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ चैट जीपीटी वाली, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ कि जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में हमारी जो मेडिकल डिवाइस है या तो नया इनोवेशन है, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डेटा ड्राइव करके, तो आपको पता है कि डेटा की बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, वो डेटा को यूटिलाइज करके हमारी कौन सी दवाई यूज करनी है या तो कितने समय पे रिपोर्टिंग करनी है, तो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम दोनों को ये मर्ज करके हमने एआई का भी पार्ट नए सिलेबस में हर एक सेमेस्टर में डाला है। तो उसमें भी मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन आप मार्केट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से बन पाएंगे। तो आप लोगों को
मतलब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे टीचर, अब तो मैंने बच्चों के लिए बोला भाई, मैं जो जितना बोला उतना अब टीचर्स भी अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि जो टीचर्स का भी नॉलेज है, अगर वो डे टू डे पढ़ेंगे नहीं है तो डे टू डे मतलब क्या नया है वो कहीं ना कहीं नई रीड करेंगे तो वो भी आउटडेटेड हो जाएंगे। अब टीचर्स के लिए भी हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में लीडरशिप का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। हमको करना था इसी मंथ से, लेकिन ये फार्मा इनोवेशन के कार्यक्रम के कारण सब लोग बिजी थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे मेंबर्स हैं, एक दो मेंबर्स को मैंने ड्यूटी दी है कि आप पूरे इंडिया से अच्छे टीचर्स जो लीडर्स हैं उनको बुलाइए, उनको ट्रेन करिए और फिर हम उसको रीजनल लेवल पे कंटिन्यूस, जैसे कोई जोन बना देंगे, हर एक इंडिया में 6 जोन पढ़ने वाले, 6 जोन में हम टीचर्स की कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती रहेगी, जिसमें जो नया सिलेबस है या तो नया कोई कंपोनेंट है उसकी ट्रेनिंग अगर कोई टीचर्स करना चाहे तो वहाँ आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो आपको क्रेडिट में भी यूज होगा। तो बहुत सारे सिस्टम हम चेंज करने वाले हैं। एक जो सेंटर है वो भी हम कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल या तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उनके साथ बैठकर हम टाइप करेंगे, जिससे टीचर्स को और फायदा मिले, स्टूडेंट्स को भी और फायदा मिले। अब बात करते कि बी फार्मा का कोर्स तो हमने बना लिया, अब एम फार्मा में भी बहुत सारा अपग्रेडेशन जरूरी है, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड। अभी तक मुझे लगता है कि जो एम फार्मा का जो कोर्स है, आप सब लोग प्रैक्टिकली बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हुए हैं, मैं पूरे इंडिया की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि एम फार्मा आज बी फार्मा करके बच्चा वो कहीं जॉब करता है और एम फार्मा कहीं एनरोल करता है। ये रियलिटी है देश की। तो इसीलिए एम फार्मा के बच्चों की जो इंडस्ट्री वाले में इंटरव्यू में जाते हैं तो बोलते कि इसकी क्वालिटी नहीं है। अब वो कैसे क्वालिटी रहेगी, क्योंकि उसने तो कहीं जॉब कर रहा है। तो अभी इसको भी मिनिमाइज करने के लिए अभी हमने सर्कुलर निकाला है, शायद निकल गया होगा पीसीए का, कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर द मतलब पीजी स्टूडेंट हमने कंपलसरी कर दिया, जिसमें बच्चा जेन्युइनली पढ़े, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पीजी करने की। और अभी जो हमने जीपेट के लिए आपको पता है कि हमने स्कीम का नाम चेंज किया है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप फॉर पीजी स्टडीज। उसमें पीसीए ने 300 करोड़ का ग्रांट मतलब फंड एलोकेट किया है। अगर वो फंड रियली जो बच्चों को नीड है वो नहीं ले जाएगा और वैसे ही नॉन अटेंडिंग बच्चे घर बैठे ऐसी स्कॉलरशिप घर से ले जाएंगे तो पीसीआई का लॉस है, हमारे फंड का लॉस। इसको मॉनिटर करने के लिए हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कंपलसरी किया है कि जिसे जेन्युइन बच्चा जो पढ़ रहा है, जिनको जरूरत है, उनको ही स्कॉलरशिप मिले। तो वैसा हमने प्रयत्न किया है। टीचर्स के लिए बच्चों को भी तो खुशी होगी कि टीचर्स की भी हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कंपलसरी कर दिया है कि टीचर सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे, तो उनको कंपलसरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम करना जरूरी है, वरना पीसीआई की अप्रूवल हम नॉट टू मेक एडमिशन कैटेगरी में हम डाल देंगे। और अभी हमने शुरू भी कर दिया, क्योंकि अब कोई इंस्पेक्टर आपकी इंस्टीट्यूशन में आएगा, उसको वेरीफाई करेगा, वो गलत वेरीफाई कर दिया कि बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस है इस पोर्टल में, लेकिन वो पूरा डेटा ऑनलाइन है। अभी भी आप पीसीआई की वेबसाइट खोलोगे तो आपको पूरे इंडिया की जितने भी कॉलेजेस है उनका डेटा ओपन प्लेटफॉर्म है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन का, इवन पीसीआई ऑफिस का भी डेटा आप चाहोगे कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन है। तो हमने खुद पीसीआई ऑफिस से ही शुरुआत की और इंस्टीट्यूशन तक हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाई है। तो आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कहीं और काम करते हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उनके सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी थोड़ा आप रेगुलराइज करिए। और अब आने वाले समय में पूरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो आपको पता ही है कि हमने जो जन विश्वास बिल जो अमेंडमेंट हुआ फार्मेसी एक्ट का, जो पेनल्टी का जो प्रोविजन है हमारे फार्मेसी एक्ट में, वो 2 लाख तक हमने कर दिया है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी इनिशिएशन है। मैंने एक मीटिंग भी दी सारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ, प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार की, कि इस एक्ट को कैसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि 2023 में एक कायदा कानून बन गया था, 26 हो गई, फिर भी हमने इम्प्लीमेंट करने में कई स्टेट फार्मेसी काउंसिल पीछे है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और जो ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिस फार्मासिस्ट
या तो टीचर्स या तो कहीं पे भी हमारे सर्टिफिकेट का दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ अप टू 2 लाख तक हमारा मतलब पेनल्टी का प्रोविजन किया है। अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल भोपाल जी अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको काउंसिल करोड़ों की बन जाएगी। फार्मासिस्ट अगर 100 फार्मासिस्ट को भी आपने दंड कर दिया तो 2 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे फार्मासिस्टों को एनी हाउ चाहे दंड करके, क्योंकि अभी तो टीचर डर नहीं रहे न बच्चे डर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ होने वाला तो है ही नहीं। अब ड्रग डिपार्टमेंट है तो वो तो अपना, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड फार्मेसी एक्ट दोनों का पैरा अलग है, उनका परिव्यू अलग है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सिर्फ सेल्फ परचेज और मैन्युफैक्चरिंग को मॉनिटरिंग करता है, और वो फार्मासिस्ट का लाइसेंस सस्पेंड कर ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास एक्टिव प्रोविजन नहीं है। इसीलिए फार्मेसी एक्ट का जो प्रोविजन है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास, पीसीआई के पास भी नहीं है। तो जो पावर्स हमने पीसीआई ने तो फार्मेसी एक्ट ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को दिए, अगर हम डे 1 से इस एक्ट को हमें अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं तो फार्मासिस्ट आज हमारी जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहीं ना कहीं पीछे रह गई, और उसको जो फार्मासिस्ट नहीं है वो भी अगर दवाई का डिस्पेंस कर रहे हैं, वो भी उसमें लिखा कि 2 लाख तक का उसमें भी दंड है, तो वो भी ड्रग डिपार्टमेंट हमारे फार्मेसी एक्ट को यूज करके वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अभी उससे और आगे हम जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, जब कोरोना की सिचुएशन आप सबको पता है, क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले की बात है, तो कोविड-19 2021-22 की बात है, तो जो भी प्रैक्टिसिंग करता है, आपको पता है कि फार्मेसी स्टोर और इंडस्ट्री जहाँ पे भी हमारा फार्मेसी का सर्टिफिकेट मतलब एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने का एक्ट में प्रोविजन है, वहाँ हमारा फार्मासिस्ट काम करते हैं, उनको भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काम करने वाले हैं। क्योंकि फार्मेसी एक्ट का पालन करवाना काम पीसीआई का है, जैसे ही पूरे, क्योंकि एपेक्स बॉडी पीसीआई है, तो अब आने वाले समय में जितने भी फार्मेसी स्टोर है, हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम वो कंपलसरी में फार्मेसी एक्ट मतलब हम रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं, जिसमें फिर हम ड्रग डिपार्टमेंट को नोटिफाई करवाएंगे कि वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अगर नहीं होगा तो तुरंत स्टेट फार्मेसी काउंसिल को डेटा दिखेगा वो सारा, और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है या तो उनको 2 लाख की पेनल्टी कर सकता है। ये भी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिससे पूरे देश में एक रिवॉल्यूशन आएगा कि जो नॉन फार्मासिस्ट है या तो जो विदाउट फार्मेसी की डिग्री बिना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब जब फ्यूचर में कोई दवाई काम नहीं करेगी, अगर कोई छोटी सी इमरजेंसी हो गई, अगर कोई एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम ही नहीं करेगी, नया इनोवेशन तो हो ही नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो अब हायर एंटीबायोटिक की लिमिट हो गई। तो मुझे लगता है कि अब मतलब EMR से बहुत ज़्यादा डेथ होने का सर्वे आया है भारत सरकार के पास कि ओवर मेडिसिन या तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में दवाई काम न करने के कारण मतलब उसकी इफेक्टिवनेस न होने के कारण मतलब डेथ होना शुरू हो गए। ऋषभ भाई, आपका मॉडल द आर्ट एंड द आर्टिस्ट फीचरिंग दिस किड्स। एक वीडियो बना लेना सभी सभी खाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं खाता। इसमें इतना सोल्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमर्शन टाइप, ओ माय गॉड। कौन जीतेगा? मैं क्या बताऊं, जीतने वाले बहुत हो। अपने डिपार्टमेंट का मिल चुका है, तनिका हर्षिता गायत्री गिच्चू का रेसिंग ट्रैक रेडी है। हर्षिता तो ये रही और वो रही तनिका। गायत्री को लेके आएंगे। 14 ऐसा ये खतरनाक। गाइस, ये है हमारे अन्वेषण के वर्किंग मॉडल वाला एरिया, और निकल जाए ना बोलो। दीदी निकल सकते हैं बाहर निकल सकते हैं। हाँ, वीडियो बना के भी ले लेता हूँ ना। आपने बनाया है? आर्ट नहीं, आर्ट एंड आर्टिस्ट।
इस प्रेजेंटेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम रिजल्ट सुनने जा रहे हैं। बस तो सुनने ही जा रहे हैं, बस यहीं ख़त्म करता हूँ मैं ब्लॉग को।